और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में जो जानकारी वहां से निकल करके सामने आ रही है, बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल सकता है। पूरी की पूरी कैबिनेट को यहां पर बदला जा सकता है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा में बड़ा फेरबदल हो सकता है, सीएम को बदला जा सकता है, पूरी की पूरी कैबिनेट को यहां बदला जा सकता है। आपको बता दें कि यहां पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उन्हें भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तरुण चुग और अर्जुन मुंडा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, इस्तीफा दे सकते हैं सीएम मनोहर लाल, ये बड़ी जानकारी। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने एक आपात बैठक बुलाई है। सभी निर्दलीय विधायकों को मीटिंग में बुलाया गया है। बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी शामिल होंगे इस बैठक में। गठबंधन जो जेजेपी के साथ चल रहा है उस पर फैसला होगा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल करके आ रही है कि सीएम मनोहर लाल आज इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो हरियाणा में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला को लेकर के एक बड़ी जानकारी है कि दिल्ली में है इस समय। उन्होंने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उसके बाद से हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जसबीर और आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जसबीर, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? अभिषेक, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की सियासत में भूचाल आ चुका है और आज सीएम खट्टर को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि सीएम को शायद हटाया जा सकता है और पूरी कैबिनेट को भी हटाया जा सकता है। ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की जितने भी आला कमान चंडीगढ़ में इकट्ठे होनी शुरू हो चुकी है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज सीएम मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा लिया जा सकता है। जी अभिषेक। ठीक है आनंद, आपके पास क्या अपडेट? क्योंकि दिल्ली में दुष्यंत चौटाला की कल मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, आज अमित शाह से मिल सकते हैं, क्या अपडेट आपके पास? इस वक्त सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे, जिसको लेकर शुरुआत हो चुकी है। दरअसल अभी जो सीएम है मनोहर लाल ने, उन्होंने तमाम विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। उसके साथ अलग जेजेपी ने भी विधायकों की बैठक बुलाई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है शाम को नए मुख्यमंत्री के रूप में सामना किसी का नाम सामने आए। लेकिन अगर बात की जाए मनोहर लाल की, तो उनका रिजाइन देना कंफर्म माना जा रहा है। उनके साथ तो कहीं ना कहीं पूरी कैबिनेट उनकी रिप्लेस की जाएगी। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा था कि मनोहर लाल की एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके चलते अगर विधानसभा में हरियाणा बीजेपी गवाती है तो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और यही कारण है कि तमाम चीजों को भागते हुए उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने को लेकर सीएम और तमाम कैबिनेट को रिप्लेस किया जाएगा, जिससे वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में लग रहा था कहीं ना कहीं उसकी सीट जो पहले उसने क्लीन स्वीप किया था, उसमें अब की बार वो असर देखने को नहीं मिलेगा और कांग्रेस को वहां पे बढ़त मिलेगी। यही कारण है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरी सीएम और उसकी कैबिनेट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे पूरी एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका असर ना देखने को मिले। यानी बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमाम चीजों को लेकर सुनिश्चित किया जा सके लोकसभा चुनाव बीजेपी हरियाणा की हर एक सीट पर जीते। और यही कारण है कि उसको लेकर दो पर्यवेक्षक, जो कि एक खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, उनको भेजा गया, उसके साथ कृषि कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को वहां भेजा गया पर्यवेक्षक के रूप में, जो वहां जाएंगे, तमाम विधायकों की बैठक कराएंगे और कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेंगे जो अगला सीएम आनंद की क्या ये उसी तरीके की पटकथा है जैसा हमने गुजरात में देखा था कि पूरी की पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया था बीजेपी ने? बीजेपी की जो रणनीति समझता है वो इस चीज जानता है कि बीजेपी कभी भी किसी को भी अगर उसको लगता है कि उसकी चीजें को कमी होगी, रिप्लेसमेंट से ही फायदा होगा। देखिए हरियाणा वो राज्य जहाँ कई दंगे हुए, कहीं ना कहीं खट्टर की इमेज पर वो असर पड़ा। और बीजेपी आप देखिए ऐसी कई पॉलिसी थी सीएम की, जो प्रधानों को 5,000 रुपए देने से लेकर तमाम चीजों की पूरे प्रधान या कहीं पूरी जनता के एक बैक में थी, यानी एंटी थी। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में कहीं उसका असर सीधा होता। लोकसभा चुनाव बीजेपी हार सकती थी, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने वहां से क्लीन स्वीप किया था। और यही चीज देखते हुए बीजेपी ने अब ये फैसला किया है कि अपने सीएम को वहां बदला जाएगा, ना कि सीएम को, पूरी कैबिनेट को वहां बदला जाएगा, जिससे वो एंटी इनकम्बेंसी जो कि सीएम और कैबिनेट के या पूरी सरकार के खिलाफ थी,
पूरी तरह से हट जाएगी। नया सीएम आएगा, लोकसभा चुनाव से लोग कहीं ना कहीं ठीक है आनंद, एक सेकंड आगे बढ़ेंगे। फिर से आपके पास आ रहा हूं। खबर यह भी है कि जेजेपी के साथ भी गठबंधन टूट सकता है। जसबीर, क्या अपडेट इसको लेकर के? दुष्यंत चौटाला इस समय दिल्ली में हैं, मुलाकात उनकी लगातार चल रही है बीजेपी के आला कमान से, लेकिन खबर इस बीच ये भी आ रही है कि गठबंधन टूट सकता है। अभिषेक, अगर हम बात करें गठबंधन की, तो जेजेपी के साथ लगभग 6 महीने से ये खबरें आ रही हैं कि शायद ये गठबंधन टूट सकता है। पर अब जैसे ही इलेक्शन, लोकसभा बिल्कुल सिर पे है और बीजेपी बिल्कुल भी ये नहीं चाहे कि जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन टूटे, और इसी को लेके आज जो गाज गिरी है और पूरी कैबिनेट में शायद चेंज हो सकती है। मनोहर लाल खट्टर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसको इस्तीफा दो, और नायब सिंह सैनी और भाटिया दो ये लोग हैं जो सीएम की रेस में है, और नायब सिंह सैनी का लगभग तय माना जा रहा है कि वो यहाँ पे सीएम बन सकता है, क्योंकि लोकसभा की इलेक्शन को देखते हुए और अभी थोड़ी देर पहले जो एजिटेशन, किसानों का एजिटेशन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं खट्टर की बहुत ज्यादा यहाँ पे खिलाफत हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने सोचा है कि आने वाले इलेक्शन में इसका हमें खमियाजा ना भुगतना पड़े, जिसकी वजह से ये सारा खट्टर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जी अभिषेक। ठीक है, अब एक और चीज जसबीर, सीएम अगर इस्तीफा दे रहे हैं, पूरी कैबिनेट को लेकर के भी जानकारी है, फेस कौन हो सकता है? अब आगे कौन कौन से नाम इस समय सुर्खियों में हैं, कौन कौन से नाम चर्चा में हैं? संजय भाटिया और नायब सिंह सैनी ये इस रेस में है, और लगभग नायब सिंह सैनी का तय माना जा रहा है कि वो शायद आने वाले सीएम, और पूरी कैबिनेट चेंज होगी, और इसमें जेजेपी के जो बड़े नेता है उनको भी रखा जाएगा, क्योंकि जेजेपी काफी देर से नाराज चल रही है, और हालांकि सबसे अहम जो मंत्रालय था वो भी जेजेपी के साथ था, पर जैसे लोकसभा की इलेक्शन देखना है तो जेजेपी को वो नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि दुष्यंत बिल्कुल इस समय लोकसभा का चुनाव सर पे है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि जेजेपी नाराज हो और दूरी बढ़े। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं और इसी खबर पर हम बने हैं।